नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का क्लासेस पीडब्ल्यू पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा था। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है और परफेक्ट का मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने समझ लिया है। अब बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने भाई बहनों तथा दोस्तों में मित्रों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। और इस वीडियो में हम लोग इसको तो पढ़ने वाले हैं ही, बट आप सभी को एक जानकारी दे दें जो कि महत्वपूर्ण है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस चैनल पर भारतीय संविधान से संबंधित, लोकतंत्र, पॉलिटिकल से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित सवाल देखने को मिल सकते हैं, वीडियो देखने को मिल सकता है। एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके और भारतीय संविधान के एक एक अनुच्छेदों को हम लोग देखेंगे इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई कार्य का पूर्ण हो जाना और टेंस का मतलब होता है समय, अवधि, काल। ठीक है, तो हम लोगों ने कंटिन्यूअस को पढ़ लिया था। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई कार्य जो है प्रगति पर है और परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई कार्य जो है वो हो चुका है। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये कार्य जो है वर्तमान में हो रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, ये कार्य हो रहा है, बट हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ वर्तमान में हम लोग बैठे बैठे या फिर कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन कल्पना हम लोग कर रहे हैं फ्यूचर की, यानी कि आने वाले समय की, कि कोई कार्य जो है हम लोग कर चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता है कोई किसी कार्य का पूर्ण होना, मतलब परफेक्ट का मतलब पूर्ण होना होता है। तो हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि भविष्य में कोई कार्य पूर्ण होना, यानी कि चुका होना, हो चुका होना। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं हम लोग। पहचान इसका क्या होता है, किसी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। यहां से आप लोग देख लीजिए, या फिर लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी, का होगा, वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान होता है। कहने का अर्थ है कि मुख्य क्रिया जैसे कि खेलना, पढ़ना, रोना, सोना, उठना, बैठना, दौड़ना, हंसना, कुछ भी करना, ये सभी क्रिया है, यानी कि वर्ब है। और इन्हीं के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, अर्थात दिया होगा, दी होगी, ली होगी, की होगी, दिखे, तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान होगा। लिया होगा यानी कहने का अर्थ है साफ साफ कि या होगा, इसमें भी देखिए संधि विच्छेद कीजिएगा तो या होगा आएगा, ई होगी मतलब ली होगी, से निकलेगा ई होगी, दी होगी से भी निकलेगा ई होगी, की होगी से भी निकलेगा ई होगी, और का होगा मतलब आ होगा, ए होंगे मतलब कि या होगा, ई होगी, ए होंगे, या फिर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो हम लोग समझ लेंगे कि यह परफेक्ट टेंस का जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान है। ठीक है, मुख्य क्रिया के साथ। किसके साथ? मुख्य क्रिया, खेलना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, दौड़ना, एनीथिंग। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे वे लोग घूम चुके होंगे। घूमना जो है एक क्रिया है, कार्य है, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। वे लोग घूम चुके होंगे, चुके होंगे। ठीक है, मतलब कि अभी हम पढ़ तो रहे हैं वर्तमान में, अभी पढ़ रहे हैं, बट कल्पना देखिए कब की कर रहे हैं हम लोग, घूम चुके होंगे, घूम चुके होंगे। ठीक है, घूम रहे होंगे नहीं, घूम लिए थे नहीं, घूम चुके होंगे। अभी ये कार्य जो है मतलब होना बाकी है, भविष्य का बात है, बट कल्पना हम लोग भविष्य की कर रहे हैं कि हो चुका होगा, भविष्य में ही हो चुका होगा किसी कार्य का पूर्ण होना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देखिए, आप जा चुके होंगे, मतलब हम कल्पना कर रहे हैं जैसे आपको कहीं जाना होगा, अभी गए नहीं है बट जाएंगे, तो हम कल्पना कर रहे हैं कि आप जा चुके होंगे, इस समय तक आप जा चुके होंगे। ठीक है, बाकी इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या व्हील प्लस साथ में हैव का प्रयोग हम लोग करेंगे और इसमें वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट तो लास्ट में होता ही है। और पिछले वाले स्ट्रक्चर में हम लोगों ने वर्ब 4 को यानी वर्ब 1 के साथ आईएनजी को पढ़ा था और शैल या व्हील के साथ हैव नहीं बल्कि वी का प्रयोग हम लोगों ने करके क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेंटेंस को बनाया था।
तो देखिए ये जो है मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर पे इतने सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कहने का अर्थ है कि एक सवाल को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, नकारात्मकता के साथ, प्रश्नवाचक, डब्ल्यूएच फैमिली जो कि प्रश्नवाचक के अंतर्गत ही आता है, किन किन प्रकारों से बनाया जाता है। हम लोग एक बार इन स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से इन सभी स्ट्रक्चर्स को समझ लेंगे। और याद रहे आप सभी को कि टेंस को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका स्ट्रक्चर। वहीं अगर आप सभी के ध्यान में रहेगा, दिमाग में रहेगा, तो आप सभी लोग इसे भूल नहीं सकते हैं। तो इसे ध्यान में रखना और याद करके रखना बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें किसी भी प्रकार का जो है नकारात्मकता या फिर प्रश्नवाचक नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल है, पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं हम लोग। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी वर्ब का तीसरा रूप ही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और शैल या विल के साथ वी का नहीं बल्कि हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। और एक चीज आप सभी को बता दें, शैल या विल में तो देखिए गाइस हम लोग पता है, हम लोग पढ़े हैं कि शैल का प्रयोग जो है वो आई और वी के साथ किया जा सकता है, और किया जा सकता नहीं है मतलब किया जाता है, ठीक है। और विल का प्रयोग जो है वो मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लुरल हो, हम लोग कर सकते हैं। बट ये जो है शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ ही किया जाता है, लेकिन वैसे हम विल का ही प्रयोग हर जगह करेंगे। तो आप सभी को बता दिए, आप सभी लोग याद रखिएगा। तो देखिए एक स्ट्रक्चर डन हो गया, ये है निगेटिव यानी कि नकारात्मकता, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट के बाद हैव का हम लोग प्रयोग करेंगे, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए इंटेरोगेटिव में 2 टाइप्स होते हैं, एक डब्ल्यूएच फैमिली और एक विदाउट डब्ल्यूएच फैमिली, ठीक है। जिसमें सवाल पूछा गया होता है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, उसके लिए हम लोग डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो उसका हेल्पिंग वर्ब होगा विल या शैल प्लस। तो देखिएगा यहाँ से हम शैल छोड़ दिए हैं, इसलिए छोड़ दिए हैं कि हमको शैल का प्रयोग करना ही नहीं है, बट स्ट्रक्चर में आता है। यहाँ तक लिखे हैं आप सभी को समझाने के लिए, और आगे यहाँ से आप सभी लोग समझ सकते हैं, इसलिए हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, ठीक है। उसके बाद हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद, वर्ब 3 का प्रयोग एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक सवाल है और स्ट्रक्चर भी हैं। अगर डब्ल्यूएच फैमिली का कोई सेंटेंस बनाना हो, वाक्य बनाना हो, तो पहले हम लोग डब्ल्यूएच यानी कि व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट का प्रयोग हम लोग करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव प्लस वर्ब 3 का और प्लस ऑब्जेक्ट का एंड क्वेश्चन मार्क देना हम लोग नहीं भूलेंगे। तो आइए आगे देखते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इसके स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो इसमें भी प्रोसेस सेम है, बट हैव जो है वो सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद हैव का प्रयोग हम लोग करेंगे। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क हम लोग देना नहीं भूलेंगे। ये उस सेंटेंस के लिए यूज किया जाएगा जिसमें सवाल पूछा गया हो और जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता हो। और डब्ल्यूएच फैमिली का हम लोग प्रयोग तब करेंगे जब सवाल के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब दिया गया हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस स्ट्रक्चर को समझ चुके होंगे। आइए अब हम लोग एक एक एग्जांपल को देख लेते हैं, जिससे कि स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वे निकल चुके होंगे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, हालांकि फिर भी यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। एक एग्जांपल और आप सभी को दे दिया है जिससे कि आप सभी लोग अच्छे से समझ पाए। वे निकल चुके होंगे या फिर वे लोग निकल चुके होंगे, दे विल हैव लेफ्ट, ठीक है। दे विल हैव लेफ्ट का मतलब निकल चुका होना यानी जा चुका होना होता है, ठीक है। दे वे के लिए, ठीक है। विल का प्रयोग हम किए हैं, हेल्पिंग वर्ब में शैल या विल को उठाए हैं, बाकी हैव जो है शैल या विल के बाद हैव का प्रयोग करना है, तो हैव का प्रयोग हमने किया है। एंड इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल वर्ब है, सो उसके लिए हम लोग वर्ब का प्रयोग किए हैं, यानी कि क्रिया को उठाकर लाकर रख दिए हैं, ठीक है। लेफ्ट का मतलब निकल जाना होता है, ठीक है। दे विल हैव लेफ्ट, वे लोग निकल चुके होंगे या फिर वे निकल चुके होंगे। आप सभी लोग समझ गए कि इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको बनाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, अब अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। मोहन विल हैव स्लेप्ट, कहने का अर्थ है, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, देखिए सब्जेक्ट मोहन सब्जेक्ट है, ठीक है। विल हेल्पिंग वर्ब है, हैव साथ में हेल्पिंग वर्ब के साथ है। स्लेप्ट इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल वर्ब तक ही
सीमित है। और आप सभी लोग देखिए ये स्लेप्ट जो है वो स्लीप का थर्ड फॉर्म है। और आप सभी को सबसे पहले बता दें कि किसी भी वर्ब का 3 फॉर्म होता है, वैसे 5 फॉर्म होते हैं। आप सभी को हमने बताया है वर्ब 4 वो होता है जिसमें मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया होता है, और 5वां फॉर्म वो होता है जिसमें एस या ईएस का प्रयोग किया गया होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने तीसरे रूप का इसमें प्रयोग किया है। स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। स्लीप का मतलब सोना, स्लीप्ट का मतलब ही सोना होता है। यानी कि मोहन विल हैव स्लेप्ट, मोहन सो चुका होगा। हम लोग वर्तमान में बैठे बैठे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं कि मोहन सो चुका होगा। ठीक है, आगे हम लोग नकारात्मकता वाले सवाल को देखते हैं। यहाँ से निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। मोहन विल नॉट हैव, आप सभी को बताए हम कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग और उसके बाद हैव का प्रयोग हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ ही हैव का प्रयोग किया गया। बट निगेटिव में, निगेटिव स्ट्रक्चर्स में नॉट के बाद हैव का प्रयोग करेंगे। तो देख लीजिए सब्जेक्ट सेम है, हेल्पिंग वर्ब सेम है एंड नॉट का प्रयोग किया गया है, उसके बाद हैव का प्रयोग किया गया, उसके बाद वर्ब का प्रयोग किया गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सो मोहन विल नॉट हैव स्लेप्ट, मोहन नहीं सो चुका होगा, मोहन नहीं सो चुका होगा, या फिर नहीं सोया होगा। या होगा, ई होगी, ए होंगे, आ होगा, हमने बताया आप सभी को, ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग, पहचान यही है। ठीक है, आगे हम लोग इंटेरोगेटिव को देखते हैं, वो विदाउट डब्ल्यूएच फैमिली के। ठीक है, बिना डब्ल्यूएच फैमिली के। विल मोहन हैव स्लेप्ट, क्या मोहन सो चुका होगा। जैसे किसी से पूछा गया क्या मोहन सो चुका होगा, तो आप जवाब दे सकते हैं हाँ या ना। ठीक है, तो अगर दिया जा सकता है तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने डब्ल्यूएच फैमिली का किसी भी वर्ड का प्रयोग नहीं किया है, केवल हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, देखिए विल मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली को इसके बाद हम लोग जब बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पर डब्ल्यूएच लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए डब्ल्यूएच फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें कि नकारात्मकता नहीं आई होती है, नहीं उसमें नहीं रहता है, तब किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए वाई विल मोहन हैव स्लेप्ट, कहने का अर्थ है, यहां से एक बार समझिए, वाई विल मोहन हैव स्लेप्ट, मोहन क्यों सोया होगा या फिर सो चुका होगा। बीच में देखिए, बीच में क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां समा जाएगा। मोहन कहां सोया होगा, मोहन कब सोया होगा या फिर सो चुका होगा, मोहन क्यों सो चुका होगा, मोहन क्यों सो गया होगा। इस प्रकार से सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए वाई विल मोहन हैव स्लेप्ट, इसके स्ट्रक्चर्स को हम लोग पहले समझते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड को बना रहे हैं, सेंटेंस को बना रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग पहले डब्ल्यूएच लिख देते हैं। डब्ल्यूएच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क हम लोग देना नहीं भूलेंगे, इसलिए कि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो देखिए डब्ल्यूएच, यहाँ से डब्ल्यूएच, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट मोहन है, मोहन कर दिए हम लोग, हैव है, हैव कर दिए हैं, वर्ब है, वर्ब कर दिए, एंड ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क हम लोग दे दिए हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, विल मोहन नॉट हैव स्लेप्ट, क्या मोहन नहीं सो चुका होगा या फिर क्या मोहन नहीं सोया होगा, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। ठीक है, तो इसको देखिए समझिए आप लोग, विल मोहन नॉट हैव स्लेप्ट, सभी में वर्ब 3 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग पहले समझते हैं विल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट हैव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब तीसरे फॉर्म को यूज करना है। ठीक है, सो यहां से आप लोग देखिए हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मोहन है, मोहन, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद हैव का प्रयोग किया गया है, उसके बाद देखिए नॉट, नॉट के बाद हैव का प्रयोग किया गया है, एंड वर्ब ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट छोड़ दिया है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। विल मोहन नॉट हैव स्लेप्ट, क्या मोहन नहीं सो चुका होगा। आगे हम लोग देखते हैं डब्ल्यूएच फैमिली के नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया जाता है। व्हाई विल मोहन नॉट हैव स्लेप्ट, मोहन क्यों नहीं सो चुका होगा या फिर मोहन क्यों नहीं सोया होगा, भविष्य की बात है। ठीक है, व्हाई विल मोहन नॉट हैव स्लेप्ट, तो यहां से हम लोग पहले डब्ल्यूएच का प्रयोग कर देंगे। दोबारा लिखने की वजह से गाइस हमने एक ही स्ट्रक्चर से दो बना दिया है। ठीक है, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहां से बनाने का जो तरीका है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए डब्ल्यूएच, तो डब्ल्यूएच
ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मोहन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का प्रयोग हमने किया है। उसके बाद नॉट है, नॉट का हमने प्रयोग किया है। एंड हैव है उसके बाद, तो हैव का प्रयोग किया है। वर्ब का प्रयोग किया है। और ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट को हर जगह हमने छोड़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे और भूलना तो असंभव है। अगर आप सभी लोग इस स्ट्रक्चर्स को एक स्ट्रक्चर्स को समझ गए आप लोग, तो भूलना आसान नहीं है, इतना आसान है ही नहीं भूलना। बस आप सभी लोग रिवीजन में रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी को एक बार और जानकारी दे दें कि इस चैनल पर पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इंग्लिश, हो सकता है हिंदी का भी वीडियो देखने को मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, क्योंकि हमारी मेहनत का फल वही होता है, ठीक है। और अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सके और सीख सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।